नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग सारे के सारे स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। ठीक है, जैसा आपको मालूम है कि लास्ट लेक्चर में हमने आपके साथ 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस कर चुके थे। उम्मीद करते हैं आपने वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए होंगे। आज हम 16 से आगे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपसे क्या कहता है। आपसे कहते हैं एपी 3, 8, 13 डैश 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 और लास्ट में लिखा है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। यह तो समस्या हो गई, क्योंकि अब तक हमने जो भी आपको सिखाया एन वाला सूत्र वो हमेशा स्टार्टिंग से देता है, आरंभ से देता है, और इसने क्या पूछा, अंत से देता है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी चीज समझिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम हवा में उड़ा देंगे। कितना नकली सा सवाल है। ठीक है, देखो सामने हमने आपसे बोला हमारे पास एक समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ठीक है, ये एक समांतर श्रेणी है, आप खुद देख सकते हो। इसके में सारवंतर कितना है? इस समांतर श्रेणी का सारवंतर 2 है। यह समझ में आता है। अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं, मान लो मैंने इसको लिख दिया 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, ऐसा बनेगा। भाई समांतर श्रेणी को मैंने उल्टा करके लिखा। फर्क क्या है? ऊपर 2 का अंतर है, नीचे -2 का अंतर है, बराबर तो है। मैंने आपसे क्या कहा, इस समांतर श्रेणी का अंत से 8वां पद ज्ञात करो। मैंने क्या बोला? इस समांतर श्रेणी का अंत से 8वां पद ज्ञात करो। तो हमने शुरू किया, अंत तो यहां से होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बोलोगे सर अंत से 8वां पद किसके बराबर है? छठे पद के बराबर है। सही है कि नहीं? अब मैंने आपसे बोला आप इसका आरंभ से 8वां पद निकाल लो। आरंभ से 8वां पद निकाल लो। किसका? इसका। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। भाई ये तो बिल्कुल सेम आया। कहने का मतलब जो इसका अंत से 8वां पद था वो इसका शुरू से 8वां पद होगा। और एग्जांपल देखते हैं। हमने आपसे बोला आप ऐसा करो, अंत से 6वां पद देखो। अंत से 6वां पद शुरू करो। देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6वां पद कौन है? 10। इसका आरंभ से 6वां पद देखो। आरंभ से 6वां पद 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो बिल्कुल सेम है। तो कहने का मतलब है अगर मुझे किसी समांतर श्रेणी का अंत से कोई भी पद निकालना है, अगर मुझे किसी समांतर श्रेणी में अंत से कोई भी पद निकालना है तो आप उस समांतर श्रेणी को उल्टा कर दो, उसका शुरू से वो वाला पद निकाल दो। जो शुरू से इसका पद होगा वो अंत से ऊपर वाली समांतर श्रेणी का पद होगा। क्योंकि हम लोगों को शुरू से पद निकालना आता है, हम लोगों को तो an का सूत्र लगाना है, और an बराबर होता है a प्लस का n-1 इंटू में किसके होता है? d के होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाली चीज आपको समझ में आ रही होगी। जैसे हमें ये समांतर श्रेणी दे रखी है और आपसे कहता है कि अंत से 20वां पद निकालो। मैं क्या करूंगा? इस समांतर श्रेणी को उल्टा कर दूंगा और उसका शुरू से 20वां पद निकाल दूंगा। जो उसका शुरू से 20वां पद होगा वो इस समांतर श्रेणी का अंत से 20वां पद होगा। छोटी सी चीज है, ना कोई फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं आपसे इस सवाल में क्या कहता है। ठीक है, ध्यान से सुनना आपसे क्या कहता है। आप सबसे पहले चीज क्या लिखोगे? 3, 8, 13 डैश 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 253 का अंत से 20वां पद। 253 का अंत से 20वां पद ये हमारे पास बराबर होगा किसके? कितने कितने का गैप दिख रहा है? 5, 5 का। तो 253 में से 5 घटाओ 248, 248 में से 5 घटाओ 243, और लास्ट में 13, 8, 3 का आरंभ से 20वां पद। अरे भी ठीक है ना, क्योंकि आरंभ से अगर मुझे 20वां पद निकालना है तो मैं an का सूत्र लगा के बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। तो वो तो बिल्कुल आसान है, आप सारे निकाल सकते हो।
तो हमने इसको लिखा, क्या लिखोगे, 253, फिर 248, फिर 243 और लास्ट में 13, 8, 3। अगर मुझे कोई भी पद निकालना है तो उसके लिए मुझे तीन चीजें चाहिए, ए, एन और डी। तो एन तो भाई साहब ने हमें दे ही दिया कि आपको 20वां पद निकालना है। ए बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रहा है, जो ए है उस ए का मान कितना है, 253 है। फिर हम लोगों ने डी का मान निकाला, सबको मालूम है A2 माइनस A1 होता है। तो 248 में से 253 को घटाया, जब 248 में से 253 को घटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सामान्य पद का सूत्र सबको मालूम है, an किसके बराबर होता है, a प्लस का n माइनस 1 इंटू में क्या होता है, d होता है। a का मान कितना है, n का मान कितना है, n का मान है 20, a का मान कितना है 253, n का मान कितना है 20 और d का मान कितना है, d का मान है माइनस का 5। तो आप इसको देख सकते हो, 253 गुना में 19 गुना माइनस का 5, ये प्लस आएगा, ठीक है। 253 19 की गुना माइनस 5 से करेंगे तो माइनस का 95 आ जाएगा, ठीक है। तो 253 में से अगर मैं 95 को घटाऊंगा तो 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5 और यहां रहेगा 1। तो इसका मतलब जो 158 होगा, 158 जो है वो ऊपर वाली समांतर श्रेणी का अंत से 20वां पद होगा और इस वाली समांतर श्रेणी का शुरू से 20वां पद होगा, ठीक है। तो बड़ी सिंपल और आसान सी चीज थी। आपको सिर्फ यह समझना है कि जब भी मुझे किसी समांतर श्रेणी का अंत से पद निकालना है तो मैं समांतर श्रेणी को उल्टा कर दूंगा, उल्टा करके जो शुरू से पद निकलेगा वो पहले वाली समांतर श्रेणी का अंत से पद होगा। तो सीधी सी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए का मान 253 है, डी का मान -5 है, एन का हमने सूत्र लगाया ए प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान 253 है, एन का मान 20 है, डी का मान -5 है। 20 में से एक जाएगा 19, 19 की गुना -5 से करेंगे तो माइनस का 95। तो 253 में से 95 को घटाएंगे तो हमारे पास 158 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कहता है। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या कहता है, किसी भी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। इसका मतलब मेरे को A1, A2, A3 ये मुझे निकालने हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता ये क्या है, ये मैं निकालना चाहता हूं। सीधी सी बात है, किसी भी एपी में अगर आपको कोई भी पद निकालना है तो उसके लिए हम लोगों को ए, एन और क्या चाहिए, डी चाहिए। एन तो हमारे पास है, सिर्फ और सिर्फ ए और डी की कमी है। तो इसको पढ़ते हैं, क्या कहता है, चौथा और 8वां। इसका मतलब A4 में अगर मैं A8 को जोड़ दूं तो मुझे 24 मिलता है, यही मतलब है। फिर आपसे क्या कहता है, A6 में अगर मैं A10 को जोड़ दूं तो मुझे 44 मिलता है। अब तो मुझे कुछ भी करके A और D की वैल्यू निकालनी है। अगर A और D की वैल्यू निकल गई तो सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। A4 आपको मालूम है, A4 को लिख सकते हैं A प्लस का 4 माइनस 1 इंटू डी। A8 को भी लिख सकते हैं वही AN का सूत्र लगा के, A जमा 8 माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर आएगा, 24 के। इसको लिखो A जमा 3D, इसको लिखेंगे A जमा 7D किसके बराबर आ गया, 24 के। A में A को जोड़ा 2A, 3 में 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10D किसके बराबर आएगा, 24 के। 2 बाहर जाएगा, A जमा 5D बराबर 24। तो A जमा 5D 24/2, इसको मैं काटूंगा 12, तो यह आ गया समीकरण नंबर 1। तो आप देख सकते हो A जमा 5D किसके बराबर आ गया, 12 के बराबर आ गया। अब इसकी बारी है। A6 को लिख सकते हैं A प्लस का 6 माइनस 1 इंटू डी, और A10 को लिख सकते हैं A प्लस का 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके आएगा, बराबर आएगा 44 के। तो इसको लिखो A जमा 5D और A जमा 9D किसके बराबर आ गया, 44 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। A में A को जोड़ेंगे 2A, 5 में 9 को जोड़ेंगे 14D किसके बराबर आएगा, 22 के बराबर आएगा। 2 बाहर निकल सकता है
तो निकाल लो a जमा 60d, ये हमारे पास आएगा 22। 2 से 22 को काटूंगा तो क्या आएगा? तो अब हम इसको देख सकते हैं, a जमा 7d बराबर 11, ये है समीकरण नंबर 2। अब हमको कुछ भी करके a और d का मान निकालना है। 2 समीकरण पड़े, हल कर दो। a जमा 5d किसके बराबर है? 12 के। तो जब आप इसको हल करोगे तो हल करके हमारे पास क्या आएगा? ध्यान से चेक कर लो, चौथा और 8वां पद जोड़ के 24 मिलता है। तो चौथा और 8वां पद जोड़ा तो a जमा 5d बराबर 12 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास क्या था? अगला हमारे पास यहां पे 44 था। जब आप 2 लेके कॉमन काटोगे तो हमारे पास क्या आएगा? 22 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 22 आ जाएगा। अरे भाई ठीक है, अब इसको घटाओ, माइनस कट गया, 7d में से 5d गया, 2d बराबर 10। तो d का मान आ गया 10/2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 5। तो d का मान 5 आ गया, d का मान इसमें लगा दो। तो a जमा में 5 गुना 5 बराबर 12। तो a का मान कितना आ गया? प्लस का 25 बराबर 12। तो a का मान आ गया 12 माइनस 25, तो माइनस का 13। अरे भाई ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हम लोगों को 3 पद निकालने हैं, क्योंकि a का मान भी पता लग गया, d का भी पता लग गया और n का तो हमें पता ही है। तो a1 किसके बराबर होगा? a के। a का मान कितना निकाला? a का मान हमने -13 निकाला। ठीक है, फिर a2 कब मिलेगा? जब आप a1 में d जोड़ दोगे। a1 कितना है? -13। d कितना है? -5। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो -13 में 5 जोड़ेंगे, तो -13 5 जोड़ के -8 आ जाता है। सिंपल सी चीज है। फिर हमने a3 निकाला, तो a3 कब मिलेगा? जब a2 में d को जोड़ देंगे। a2 हमारे पास क्या है? -8 है। और d हमारे पास क्या है? d हमारे पास प्लस का क्या है? 5 है। तो आप इसको देख सकते हो, ये कितना आएगा? ये -3 आएगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा। उसने हमसे पहले 3 पद पूछे थे, तो हमने इसको लिख दिया -13, -8 और -3। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 5 चौथा और 8वां पद का योग कितना है? 24। चौथे को लिख सकते हैं a जमा 3d और 8वें को लिख सकते हैं a जमा 7d। तो 2 जमा 10d बराबर 24। 2 को बाहर निकाला, काटा पीटा, 12 आ गया। तो a जमा 5d बराबर 12, समीकरण नंबर 1। सिमिलर तरीके से इसको लिखेंगे तो आएगा a जमा 7d बराबर 22। दोनों समीकरणों को घटा दिया, हल किया, d का मान 5 आ गया। d का मान हमने इसमें लगा दिया तो a का मान -13 आ गया। a d n सब मालूम है। a1 किसके बराबर होता है? a के। कितना है? -13। a2 कब निकलेगा? जब a1 में d को जोड़ेंगे, -8। a3 कब निकलेगा? जब a2 में d को जोड़ेंगे। a2 कितना है? -8। 5 को जोड़ोगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आपसे क्या कहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सिंपल सवाल है। सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। किस वर्ष में उसका जो वेतन है वो 7,000 रुपए हो जाएगा? ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे प्रथम वर्ष में मासिक वेतन। प्रथम वर्ष में मासिक वेतन कितना है? 5,000 रुपए। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे? दूसरे वर्ष में मासिक वेतन 200 रुपए बढ़ा दिया तो 5200 हो गया। तीसरे वर्ष में मासिक वेतन कितना बन जाएगा? 5400 रुपए। ऐसे चलता जाएगा, हर साल 200 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले साल 5,000, उससे अगले साल 5200, उससे अगले साल 5400। चलते चलते एक साल ऐसा आएगा जब उसकी तनख्वाह 7,000 रुपए पर मंथ हो जाएगी। अब आपको यह बताना है कौन से साल में होगा। तो अब आपको इस तरह के सवाल हमने पहले भी कराए थे। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो समांतर श्रेणी दिख रही है। इस समांतर श्रेणी में जो सबसे पहला पद है वो 5,000 है। फिर हमें डी निकालना है तो क्या आएगा? 5200 माइनस का 5,000।
जब 5200 में से 5000 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। बड़ा सिंपल है। अब हमें ये नहीं पता कितने पद हैं, तो हमने इसको an मान लिया। पहले भी ऐसे करते हैं, जब आपको बताया गया था भी कितने पद निकालने, तो वैसे ही तो करते थे। तो अब an का सूत्र लगाओ, a प्लस का n-1 इंटू में d। an हमने किसको मान रखा है? 7000 को। a किसको मान रखा है? 5000 को। n यही तो निकालना है, और d का मान कितना है? d का मान है 200। ठीक है, आप ऐसा करो, इस 5000 को इधर ले आओ, तो 7000 माइनस का 5000 बराबर आएगा n-1 और 200। ठीक है, 7000 में से 5000 घटा दिया तो 2000 आ गया, है ना। 200 किसका है? गुना का। जब इसके नीचे आएगा तो किसका हो जाएगा? भाग का। यहां पे क्या आएगा? n-1। इस 200 से 2000 को जब हम काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो n-1 किसके बराबर आ गया? 10 के। तो इसका मतलब उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा? 11। इसका मतलब 11वें साल में उसका मासिक वेतन 7000 रुपए होगा। अरे भाई ठीक है, 11वें साल में इसका वेतन मासिक कितना होगा? 7000 रुपए होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। चलिए, जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहते हैं? इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट सवाल है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, फिर उसने हर सप्ताह अपनी इनकम को 17.5 रुपए बढ़ाना शुरू कर दिया। nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए 50 पैसे हो गई। तो आपको बताना है कौन से सप्ताह में हुई थी। अरे भाई ठीक है, सही है। तो स्टार्ट करते हैं। आप क्या लिखोगे? सबसे पहले सप्ताह, है ना, क्या लिखोगे? पहले सप्ताह में की गई बचत। पहले सप्ताह में की गई बचत भाई कितनी थी? पहले सप्ताह में थी 50 रुपए। ठीक है, उसके बाद बचत में पर सप्ताह वृद्धि। बचत में प्रत्येक सप्ताह वृद्धि, है ना। कितनी वृद्धि करती है भाई? गरीब सी है, 17.5 रुपए बचा लेती है। तो इसका मतलब पहले सप्ताह में कितना बचाया? 50। अगले में इसमें 17.5 जोड़ दो, 67.5। उससे अगले में 67.5 में 17.5 को फिर से जोड़ा तो कितना आएगा? 15। और ये कितना आएगा? 8। तो इसका मतलब अगले सप्ताह में 85 रुपए। ऐसे चलते 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 एक सप्ताह ऐसा आया जिसमें इसकी मंथली सेविंग 207 रुपए 50 पैसे हो गई। ठीक है, वो आपसे कहता है ये वाली चीज जो है ना, वो nवां सप्ताह है। nवें सप्ताह का मतलब anth पद है। अब आपको यह बताना है कि n का मान क्या होगा। तो बिल्कुल आसान है। a का मान कितना है? 50। d का मान क्या आएगा? 67.5 और माइनस का 50। जब आप इसको घटाओगे तो 17.5 आ जाएगा। ठीक है, तो an का सूत्र लगाते हैं। an का सूत्र बराबर आएगा a प्लस का n-1 इंटू में क्या आएगा? d आ जाएगा। अब an का मान कितना है? an का मान हम लोगों को दे रखा है, कितना है? 207.5। तो हमने an की जहां पे लिखा 207.50। ठीक है, a का मान कितना है? a का मान है 50, n-1 और d का मान कितना है? 1.75। ऐसे ही आएगा। ये 50 प्लस का है, इधर लेके आओ, 207.50 और माइनस का 50, n-1 इसको लिखेंगे 1.75। अरे ठीक है, 207.50 में से 150 को घटा दो तो 50, 7, 5, 1 तो कितना आ गया? 157.50 और किसके बराबर आएगा? n-1। अरे भाई ठीक है, और यहां कितना है? 1.75। अब इसको इसके नीचे ले आओ, गुना का है ना, तो हम यहां लिख देते हैं 157.50 बटे में 1.75 और n-1 के बराबर आएगा। जब मैं इसका दशमलव हटाऊंगा तो 2 जीरो आएंगी, जब मैं इसका दशमलव हटाऊंगा 2 जीरो आएंगी,
2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, तो दोनों कट गई आपस में। अब इसको काटो और काट के देखो हमारे पास क्या आने वाला है। अरे भाई ठीक है, तो इसको काटते हैं और काट के देखेंगे हमारे पास क्या आएगा, 157.50 और 175 ऐसा बना है ना हमारे पास। तो चलिए इसको काटते हैं और काट के देखते हैं क्या आता है। 5 से काटो पहले, तो किससे जाएगा देखो, 5 दिए 15, पंजू पंजू 25, इसको लिखो 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 एकम 5 और पंजू पंजू 25 और ये क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अरे भाई ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब इसको आगे काटो, 7 से 5 से जा रहा है, 5 से 35, 5 छिके 30, 5 दिए 15 और ये 0। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, इसको काट के आएगा 7 में 63 और 90। तो आप यहां से देख सकते हो n-1 जो है वो हमारे पास 90 के बराबर है। तो n का जो मान आएगा वो 90 जमा 1 आएगा। तो हम देख सकते हैं 91 सप्ताह के बाद, 91 सप्ताह के बाद जो उसका इनकम है वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 207.50 हो जाएगा। एक बार दोबारा से चेक करते हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। 17 पॉइंट, अब तेरीगा गड़बड़ कर दिया ना यहां पे यहां 1.75 नहीं है, 17.5 है। एक्चुअली ना पिछली बार की किताब में थोड़ा गड़बड़ किया हुआ है, वहां पे 1.75 था, इस बार गड़बड़ होके आ गया। चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब 17.5 है। जब 17.5 जाएगा तो 1 जीरो यहां बचेगी, तो यहां 350 आएगा, यहां 70 आएगा। इससे इसको काट देना तो n-1 9 के बराबर आ जाएगा। तो n का मान 9 जमा 1 हो जाएगा, तो n का मान 10 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा से समझा देता हूं, इसको दोबारा से देख लो मैं आपसे क्या कह रहा हूं। बिल्कुल आसान सी चीज है, कुछ भी नहीं है ना। इसको मिटा दो 2 मिनट के लिए, दोबारा से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये 17.5 था, तो n-1 बराबर हो गया किसके, 157.50। इसका हटाएंगे तो 2 जीरो आएंगी और इसको लिखेंगे तो हमारे पास कितनी जीरो आएंगी, इसको लिखेंगे तो हमारे पास 1 जीरो आएगी। तो इस वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट गया, तो n-1 1575 बटे 175। इसको काटो पूरा पूरा 9 से जाएगा, तो n-1 9 के बराबर आ गया, n का मान 10 हो गया। इसका मतलब 10वें सप्ताह में जो उसकी सेविंग थी वो 207 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, गड़बड़ इसलिए हुआ क्योंकि पिछली बार की किताब में यहां 20.75 लिखा था, यहां 1.75 लिखा था, इस बार थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर है, चेंज कर सकता है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ये वाली एक्सरसाइज जो थी वो खत्म हुई। इसके उदाहरण आपको अपने आप से अच्छे से करने हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके एक लाल वाला बटन है उसको प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो लोग भी घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई को कर सके। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।